नमस्कार, सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में छत्तीसगढ़ से जुड़ी हर खबर आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं सीएम भूपेश बघेल की। प्रदेश व्यापी दौरे के तहत सीएम भूपेश बघेल ने आज जांजगीर चांपा के पामगढ़ विधानसभा में भेंट मुलाकात की। विधानसभा के कोनारगढ़ और केरा गांव में लोगों से मुलाकात की। भेंट मुलाकात से पहले सीएम भूपेश बघेल ने मां चंद्रहासिनी की पूजा की। प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना करते हुए ग्रामीणों के आग्रह पर ग्राम मुलमुला में जैतखाम की पूजा अर्चना में भी शामिल हुए। साथ ही प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की है। चंद्रपुर में हजरत बाबा सैयद शाह साबिर अली दरगाह भी पहुंचे, चादर चढ़ाई, प्रदेशवासियों के अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। जिला खनिज न्यास निधि के माध्यम से 11 लाख की लागत से जीर्णोद्धार किए गए शासकीय प्राथमिक शाला इंदिरा आवास कोनारगढ़ का स्कूली बच्चों से फीता कटवाकर लोकार्पण करवाया। कोनारगढ़ में टीआई स्वर्गीय रुद्र प्रताप सिंह की शहादत पर उन्हें नमन किया। उनकी पत्नी प्रतीक्षा सिंह को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। गैरा गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नवनिर्मित भवन का भी लोकार्पण किया। कोनारगढ़ के लोगों को सीएम भूपेश बघेल ने कई सौगातें दी हैं। दोपहर में मुख्यमंत्री ने कैरा निवासी संतोष बंजारे के घर भोजन किया। तो 6 तस्वीरें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आज के कार्यक्रमों से जुड़ी हुई आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। मां चंद्रहासिनी की पूजा अर्चना, दरगाह में चादर चढ़ाई, साथ ही कई सारे विकास कार्यों का लोकार्पण आज उनकी तरफ से हुआ है। स्कूल भवन की सौगात, साथ ही गार्ड ऑफ ऑनर शहीद के नाम, साथ ही उनकी पत्नी को भी सम्मानित किया। तो कई सारे कार्यक्रम जिनमें आज शामिल हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र जहां पर आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम सीएम भूपेश बघेल का हुआ। कोनारगढ़ में आया हूं तो मैं कुछ देख जाऊं तब तो बनेगा ज्यादा नहीं। तो सबसे पहले ही कोनारगढ़ में वो बहनी में सीसी रोड की मांग करी तो पहली घोषणा करो। कोनारगढ़ से कोसा सड़क निर्माण, कोनारगढ़ से कोसा सड़क निर्माण मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत करवाई जाएगी। और कुनार में तालाब गहरीकरण की भी घोषणा करा था। शहीद रुद्र प्रताप सिंह जी की शहादत को नमन करते हुए उनके सम्मान में उनकी प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। मुलमुला में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भवन का निर्माण कराया जाएगा। पामगढ़ में सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाएगा। ग्राम कोसा में शासकीय प्राथमिक शाला भवन का निर्माण कराया जाएगा। और ग्राम कोसा के सतनामी पारा में सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाएगा। ग्राम मेहंदी हरदी पारा में नवीन प्राथमिक शाला खोले जाएगी। और ग्राम भैंसों में हिंदी माध्यम के आत्मानंद स्कूल की शुरुआत की जाए। और इधर जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में महानदी घाट पर सीएम भूपेश बघेल ने भगवान राम की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। और महानदी घाट पर आयोजित गंगा महाआरती में भी सीएम शामिल हुए। मुख्यमंत्री के साथ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास भी मौजूद रहे। शिवरी नारायण हमारे आस्था का प्रमुख केंद्र, और जो भी यहाँ तीर्थयात्री जगन्नाथपुरी के लिए निकलते थे, ये पहला पड़ाव छत्तीसगढ़ में होता था और यहाँ से फिर आगे उड़ीसा पहुँचते थे। और यहाँ शिवरी नारायण भगवान यहाँ है ही, सबरी माता के भी मंदिर है, बहुत सारे यहाँ धार्मिक स्थल है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने राम वनगमन पर्यटन परिपथ निर्माण करने का जो फैसला लिया, उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी लगातार पिछले साल भी हम लोग किए थे। इस साल भगवान राम के आदमकद प्रतिमा महानदी के तट पर स्थापित किए हैं। बहुत ही सुंदर मूर्ति बन पड़ा है। और मैं समझता हूँ कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिस प्रकार से घाटों का निर्माण होना है, कुछ अधूरे हैं, उसे भी हम लोग पूरा करेंगे।
उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाजी मार ली है। खड़गे अगले पार्टी सुप्रीमो होंगे। सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर खड़गे को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक कौशल, सांगठनिक का अनुभव और संसदीय प्रणाली के संयुक्त अनुभव के हस्ताक्षर और संस्थान मल्लिकार्जुन खड़गे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई और शुभकामनाएं। हम सब कार्यकर्ता खड़गे के नेतृत्व में देश और दल को मजबूत करने के लिए तत्पर हैं। नतीजे आने के बाद रायपुर के कांग्रेस भवन में जश्न का सैलाब उमड़ पड़ा। इस मौके पर उत्साहित कांग्रेसियों ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी बताए कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। वहीं बीजेपी ने कहा कि भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, लेकिन चलेगी तो गांधी परिवार की। बड़ी प्रसन्नता का विषय है, न केवल मुझे बल्कि हर कांग्रेस जन को। राहुल गांधी जी स्वयं जो ये पद यात्रा के दौरान में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मेरा क्या रोल होगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, खड़गे जी तय करेंगे। उनसे पूछिए क्या रोल होगा। बहुत अनुभव वाला व्यक्ति आज कांग्रेस की बागडोर संभालने जा रहा है और इससे पूरे कांग्रेस परिवार को और देश को उनके अनुभव का बहुत लाभ मिलेगा। श्री सोनिया गांधी जी, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी कांग्रेस की जो विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं और जो नरेंद्र मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियां हैं, इस खिलाफ लगातार कांग्रेस पार्टी सड़क लेकर सदन तक लड़ाई लड़ रही है। किसानों की लड़ाई है, युवाओं की लड़ाई। खड़गे के नेतृत्व में लड़ाई में और मजबूती आएगी और पूरे देश ने आज देखा कि किस प्रकार कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र जो प्रभावी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। लोकतांत्रिक पद्धति से, लोकतांत्रिक तरीके से यह चुनाव संपन्न हुआ और उनका मुकाबला श्री शशि थरूर जी के साथ था। और लोकतंत्र की जो खूबसूरती का उदाहरण कांग्रेस पार्टी ने प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूं पूरे विश्व में ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा। माननीय खड़गे जी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से बधाई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, पीसीसी डेलीगेट ने उनके ऊपर में भरपूर भरोसा जताया है और इस चुनाव से साबित हो गया कि इस प्रदेश में किसी राजनीतिक दल में लोकतांत्रिक। खड़गे जी को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, पर ये है कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी है। खड़गे जी के अध्यक्ष बनने से भी एक परिवार का ही दिशा निर्देश चलेगा, पार्टी को कोई बड़ा लाभ। उधर राजधानी रायपुर में आज बीजेपी की अहम बैठक हुई। बैठक में 2023 विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार की गई है। जमीनी स्तर से लेकर मतदान केंद्र तक के लिए रणनीति पर चर्चा हुई है। 11 नवंबर को बिलासपुर में होने वाली 42 होमगार्ड रैली को लेकर भी विस्तार से चर्चा का विषय रही। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष अरुण साफ ने कहा कि प्रदेश में शराबबंदी, महिला स्व सहायता समूह की कर्ज माफी और महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी है। इस बैठक में संभाग प्रभारी, जिला सह प्रभारी, साथ ही विधानसभा प्रभारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में पार्टी की आगामी कार्य योजना, चुनाव की दृष्टि से तैयारियां, इन सब विषयों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है और किस तरह से हम आगे मतदान केंद्रों तक अपनी तैयारी करें, किस प्रकार से आगे की रणनीति हो, इन सारी बातों पर बातचीत करके आज ये कार्य योजना बनी है। और निश्चित रूप से आज की कार्य योजना के बाद हमारे नीचे स्तर तक संगठन के काम में चुनाव की दृष्टि से तैयारी में तेजी आएगी। ऐसे अनेक मुद्दों को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन बिलासपुर में 11 नवंबर को होना है, उसकी भी तैयारियां हमारी जोर शोर से प्रारंभ हो रही है। आगे भी हम लगातार इन विषयों को लेकर काम करेंगे। उधर रायपुर में कई मुद्दों को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया और कांग्रेस विधायक कुलदीप जुनेजा के कार्यालय का घेराव किया है। थाली बजाकर कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ता नजर आए। शराबबंदी को लेकर सरकार पर भी निशाना साधा है। खिलाफी सरकार, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में बहुत सारे वादे किए थे, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया था। उनमें जैसे कि शराबबंदी, युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, उन्होंने हमारे समूह की 22,000 बहनों का स्वरोजगार छीन लिया। इन सभी मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा छत्तीसगढ़ के द्वारा 11 नवंबर को बिलासपुर में एक बड़ा आंदोलन महतारी हुंकार का कार्यक्रम करने वाली है। कांग्रेस की सरकार जो है जनता से 36 वादे की है और जन घोषणा पत्र में उसको एक भी पूरा नहीं कर पाए हैं और खासकर महिला बहनों से
शराबबंदी को लेके वादा किया था, आज तक के शराबबंदी नहीं कर पाए। और अब रायपुर से बड़ी खबर है। कृषि मंत्री के निवास पर किसान पहुंचे और 27 गांव के प्रभावित किसान मंत्री आवास पर पहुंचे थे। नवा रायपुर में प्रदर्शन के बाद किसान कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के आवास पर पहुंचे, अपनी मांगों को रखने के उद्देश्य से यहां पर पहुंचे हुए थे। मुआवजा, विस्थापन और व्यवस्थापन की मांग लगातार किसानों की तरफ से उठाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं, बिलासपुर से बड़ी खबर है। बड़े पैमाने पर पटवारियों के तबादले का मामला है। पटवारियों के तबादले पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। याचिकाकर्ताओं ने तबादला नीति को चुनौती दी थी। राजस्व और आपदा प्रबंधन सचिव को नोटिस जारी हो चुका है। आपको बता दें कि अपर सचिव को भी हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। पटवारियों के राज्य शासन ने 30/9/2022 को ट्रांसफर किए थे। इसमें काफ़ी पटवारियों ने अलग अलग याचिकाएं लगाई। करीब 5-7 याचिकाएं मेरे द्वारा जारी की गई। इसलिए सुनवाई के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने सचिव राजस्व को नोटिस जारी किया और साथ ही इन पटवारियों के मामले में स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। इसमें अन्य अधिवक्ताओं ने भी अपनी अपनी याचिकाएं लगाई। सभी की सुनवाई एक साथ हुई थी। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बलरामपुर की। बड़ी खबर है, न्यूज़ 18 की खबर का यहां पर असर हुआ है। कुसमी में 2 साल की बच्ची की मौत का मामला सामने आया था और बच्ची की मौत मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। मेडिकल स्टोर के खिलाफ ये कार्रवाई, मेडिकल स्टोर को सील किया गया है। मेडिकल स्टोर का संचालक फरार बताया जा रहा है। बीएमओ, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई है ये। मेडिकल स्टोर पर बच्ची को इंजेक्शन दिया गया था और इसी इंजेक्शन को लगने के बाद मासूम की तबीयत बिगड़ी, उसकी मौत हो गई। और दीपावली से पहले किसानों को बड़ी राहत मिली है। सूरजपुर के गेरता स्थित मां महामाया सरकारी शक्कर कारखाने में रजिस्टर्ड 17,000 किसानों की बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है। किसानों से 78 करोड़ रुपए की गन्ने की खरीदी की गई थी और 28 करोड़ रुपए का भुगतान लंबित था। किसान 6 महीने से ज्यादा समय से बकाया राशि मिलने का इंतजार कर रहे थे। त्योहार से पहले भुगतान हो जाने से उन्हें भी बड़ी राहत महसूस हो रही है। गन्ना खेती में करीब 15-20 साल से करत आत हो। तो फायदा होल गन्ना से घर गृहस्थी चले? हाँ, तो फायदा हो ही जाए। तो गन्ना फैक्ट्री आई से तबले हमके थोड़ा सा राहत मिल गई है ना, काहे कि उते बेचे पहले जाए पड़त रही साइकिल में भर के, कोई वो बाजार ले जा तो बरियों ले जा तो अमरीका को ले जा। पिछले सत्र का अपने पास 27 करोड़ लगभग का बकाया था। हमने हाई कोर्ट में इसके लिए आवेदन किया था और वहाँ से हाई कोर्ट ने हमको किसान का जितना बकाया है उतने के लिए मंजूरी दे दिया और शक्कर बेच के किसानों को हम लोग उतना भुगतान कर दिए। और प्रदेश में नशे के खिलाफ जारी मुहिम के सिलसिले में पुलिस ने सूरजपुर में बड़ी कार्रवाई की है। सरगुजा रेंज के आईजी अजय यादव सहित अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों को इंदिरा पावर प्लांट में नष्ट किया गया है। वहीं करीब 4 मेगावाट बिजली का भी उससे उत्पादन हुआ है। नष्ट किए गए गांजे, अफीम और नशीली दवाइयों की कीमत 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की आंकी गई। जो विधिवत डिस्ट्रॉय करने की प्रक्रिया है, जो भी सीज्ड गांजा और एनडीपीएस रिलेटेड जितना भी मटेरियल है, तो रेंज में जितनी भी कार्रवाई हुई है विगत वर्षों में, तो इसके कुछ समय पहले एक बार और गांजा हम लोगों ने जलाया था। इसमें अभी लगभग 46 कुंटल से अधिक जो गांजा एवं अन्य जो पदार्थ है, ब्राउन शुगर हो गया और जो गांजे के पौधे भी हैं, उसके अलावा जो नशीली दवाएं होती हैं वो हैं, उस तरह की पूरी चीज़ें नष्टीकरण करने के लिए। और धारा रायगढ़ के वार्ड क्रमांक 18 टिकरापारा से अनोखा मामला सामने आया है। यहां नगर निगम ने बजरंग बली को 400 रुपए का बिजली बिल जमा करने का नोटिस भेजा है। दरअसल ये नोटिस टिकरापारा में स्थित बजरंग बली मंदिर को दिया गया है। खास बात यह है कि जिस मंदिर को नोटिस दिया गया है उसमें नल भी नहीं लगा है। इधर नोटिस जारी होने की खबर मिलते ही भाजपा विरोध में उतर आए हैं। आपको बता दें कि पूरे मामले में अधिकारी नोटिस जारी करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। मेरे वार्ड में स्थित हनुमान मंदिर है, वहाँ उनके नाम से, बजरंग बली जी के नाम से उनको नोटिस काटा गया है, जबकि वहाँ कनेक्शन लगा ही नहीं है
और 400 रुपये का वहाँ पे अमृत मिशन के नाम से राशि के लिए उनको नोटिस काट दिया गया है। बजरंग बली को उसको हम लोगों ने निरस्त कर दिया है, पर जिस आदमी ने वहाँ लगवाया होगा उस समय उसने अपने नाम के रूप में, तो चूँकि मजदूर वर्ग ने काम किया और कंप्यूटर जनित सीट है तो उसी सीट के आधार में प्रिंट हुआ है। ये प्रिंटेड पूरा मटेरियल है, इसमें अलग से कोई हाथ से नहीं लिखा गया है। तो आपने सुना कि कार्रवाई की बात हो रही है। रायगढ़ का ये मंदिर बजरंगबली का मंदिर है, जिनके नाम पर 400 रुपए का बिजली बिल का नोटिस आ चुका है। लेकिन लगातार बीजेपी की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है बिजली का। पानी के बिल का नोटिस किस तरह से इस मंदिर के लिए आ सकता है। और चलिए बात करते हैं लंगूर की मस्ती की। जी हां, ये बालोद जिले का मामला है, जहां गार्डन में लंगूर की मस्ती साफ तौर पर नजर आई। लंगूर के झूला झूलने वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रही। तस्वीरें देखिए। तस्वीरें बालोद की है, किस तरह से यहाँ पर लंगूर मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। उधर कोरबा में पिछले एक सप्ताह से हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। कटकोरा वन मंडल के पसान रेंज में निगरानी कर रहे वन विभाग की टीम का सामना एक दंतेल हाथी से हो गया। इसके बाद हाथी ने कर्मियों को दौड़ाना शुरू किया। हाथी से बचने के लिए 500 मीटर तक बैक गियर लगाकर वाहन को दौड़ाना पड़ा, तब जाकर जान बच पाई। आपको बता दें कि इलाके में 45 हाथियों का दल लगातार उत्पात मचा रहा है। किसानों की फसल के साथ साथ उनके घरों को भी नुकसान पहुंचा रहा है।